अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो लेके एंड दैट्स अबाउट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स होते क्या हैं। तो स्पोर्ट्स आर बेसिकली हाईली रेजिस्टेंट डोरमेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। यानी कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसी ख़ास एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव कर सकता है। यानी जिस तरह हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो थर्मोफिलिक होते हैं, वो हाई टेम्परेचर्स पे जो है वो सर्वाइव करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो लो टेम्परेचर्स पे सर्वाइव करते हैं। तो होता यह है कि कोई भी बैक्टीरिया जब अपने एनवायरनमेंट में कोई डिफरेंट कंडीशन फेस करता है, यानी कोई एक फ़र्ज़ करें एक बैक्टीरिया है वो कोल्ड एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है, वो उसमें अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है। तो फ़र्ज़ करें उसके इर्द गिर्द वाले एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पोर्स बना लेते हैं, और स्पोर्स में बेसिकली वो अपने इर्द गिर्द एक बहुत ही थिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि उनको एनवायरनमेंट की एडवर्स कंडीशन से बचा के रखते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली तब होते हैं जब हमारे न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं अपने ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हीट, डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर, रेडिएशन जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, और डिफरेंट केमिकल के इफ़ेक्ट से जो होती हैं वो बचा कर रखती हैं। तो आगे हमें जो पता होनी चाहिए बात वो है कि प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैसे वर्क करती है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हमारे पास बेसिकली जो मेन स्टेन है, जो प्राइमरी स्टेन है वो है मेलाचाइट ग्रीन, इसे हम मेलाकाइट ग्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका बेसिक फंक्शन जो है वो है टू स्टेन एंडोस्पोर्स। ठीक है, और एंडोस्पोर्स बेसिकली जो होते हैं वो आमतौर पर इतनी आसानी से स्टेन नहीं होते, मतलब दे आर रेजिस्टेंट टू स्टेनिंग। तो उनको स्टेन करने के लिए मेलाकाइट ग्रीन एक बहुत ही जो है वो बहुत ही अच्छा स्टेन है, क्योंकि ये फोर्स करता है, यानी ये फोर्स लगा कर एंडोस्पोर के अंदर दाखिल होकर उसके अंदर उसको जो है वो ग्रीन कलर का स्टेन दे देता है। ठीक है, और इस कंडीशन में हीटिंग जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि हमारा स्पोर जो है वो मेलाकाइट ग्रीन से स्टेन हो जाए। ये हीटिंग का जो हमें रोल है ये हमें आगे जो है हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे, उसमें हमें इसकी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। और इसके लिए हमें किसी डीकलराइज़र की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि हम ग्राम स्टेनिंग में डीकलराइज़र यूज़ करती हैं, क्योंकि जस्ट हमने स्पोर को जो है वो अंडर द माइक्रोस्कोप देखना होता है। ठीक है, और ये भी होता है कि अगर हम जब स्टेनिंग करने के बाद जब हम टैप वाटर के नीचे स्लाइड को हल्का सा रखते हैं ताकि उसे वॉश आउट कर दें, एक्स्ट्रा स्टेन को वॉश आउट कर दें, तो जो भी स्पोर्स के अलावा जो हमारे सेल्स में ये वाला स्टेन है वो ऑटोमेटिकली टैप वाटर के ज़रिए से ही जो है वो वॉश आउट हो जाता है। तो इसके लिए हमें किसी ख़ास डीकलराइज़र की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 4th पॉइंट पे कि वाटर इज़ यूज टू डीकलराइज द वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, then endospores are resistant to staining, and endospores are equally resistant to the staining and will retain the primary dye while vegetative cells will lose the stain। यानी एंडोस्पोर्स अब एक बार स्टेन अंदर ले ले तो वो उसे इतनी आसानी से लूज़ नहीं करते। ठीक है, जब हम टैप वाटर के नीचे उस स्लाइड को रखेंगे तो एंडोस्पोर से नहीं मेलाकाइट ग्रीन निकलेगा, बल्कि जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो जो है स्टेन को लॉस कर देंगे, लेकिन स्पोर्स स्टेन को लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हम इसका प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है एक स्लाइड, एक लूप, एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, मेलाकाइट ग्रीन, सेफ्रानिन, बॉइलिंग वाटर, माइक्रोस्कोप एंड इमर्शन ऑयल। तो अब इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप इसका ये होता है कि हम सबसे पहले बैक्टीरिया का एक स्मीयर बना लेते हैं यूजिंग द लूप एंड द कॉलोनी एंड द स्लाइड। ठीक है, और स्मीयर बनाने के बाद हम उसको एयर ड्राई करते हैं, यानी हम थोड़ी देर उसको खुली फिजा में छोड़ देते हैं ताकि वो थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाए। उसके बाद हम बंसन बर्नर को चला के इसको थोड़ा सा हीट फिक्स करते हैं। अब हीट फिक्स का ये मतलब नहीं है कि आप स्लाइड को आग पर रख दें, आपने हल्का हल्का सा उसे बंसन बर्नर के ऊपर मतलब उसे झुलाना है, मतलब डायरेक्ट रखना नहीं है, बल्कि हल्का हल्का सा उसे फ्लेम के ऊपर से गुजारना है कि उसको हल्की हल्की सी हीट लगे। इस तरीके से हमने हीट फिक्सिंग करनी है। उसके बाद आपने एक स्मॉल ब्लॉटिंग पेपर लेना है और उसके ऊपर मेलाकाइट ग्रीन को पूरी तरह इस तरह डालना है कि पूरी स्लाइड जो है वो कवर आउट हो जाए। एंड देन हमने हीटिंग का प्रोसीजर करना है। हमने पहले पढ़ा था कि हीटिंग एक्ट्स एज अ मॉडरेंट, यानी वो उसे हेल्प करेगी कि एंडोस्पोर्म के अंदर हमारा स्टेन चला जाए। ठीक, तो हमने स्लाइड को इस तरह से हीट करना है कि जैसे ही हमारा जो मेलाकाइट ग्रीन है वो ड्राई आउट होने लगे तो हमने फ़ौरन से ज़्यादा सारा जो है वो और डाल देना है। हमने उसे मतलब ड्राई आउट होने का मौका ही नहीं देना। जैसे ही वो हल्का हल्का ड्राई होना शुरू हुआ, मतलब हमें लगे कि ये ख़त्म होने वाला है, तो हमने मेलाकाइट ग्रीन ऊपर से और उसके ड्रॉप्स डाल देने। ठीक है, तो अब हमारी ये हीट फिक्सिंग का प्रोसीजर जारी है।
उसके बाद हमने उसे हीट से उतार लेना है, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए उसे हमने रखना है 3 to 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। जैसे ही पेपर हमारा ये फर्स्ट पॉइंट ही उसी के बारे में जो मैंने पॉइंट बताया कि जैसे ही वो ड्राई होने लगे हमने मैलेकाइट ग्रीन और डाल देने, ठीक है। और इतना डालने कि हमारा जो ब्लॉटिंग पेपर है वो जस्ट मॉइस्ट रहे, उसे हमने बहुत ही ज़्यादा वेट नहीं कर देना कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, ठीक। तो उसके बाद हमने ब्लॉटिंग पेपर को हटा के उसको हमने थोड़ी देर खुली हवा में रखने हैं ताकि वो कूल हो जाए स्लाइड, ठीक है। कूल होने के बाद हमने उसे टैप वाटर के नीचे रखना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे स्पोर्स के अलावा जो सेल्स है जिसके अंदर ये वाला स्टेन चला गया उसमें से जो है ये स्टेन निकल जाएगा। हमने जस्ट स्पोर्स को देखना है, ठीक है। इसलिए हम इसे वाटर के नीचे जब वॉश आउट करेंगे तो स्पोर्स के अलावा जितने भी सेल्स हैं जिनके अंदर मैलाकाइट ग्रीन जो है वो गलती से चला गया है या बाई चांस वो ग्रीन कलर दे रहा है वो उसके अंदर से जो है वो रिलीज़ आउट हो जाएंगे, ठीक है। ताकि हमारे पास एक प्योर जो है वो हमारे पास रिजल्ट्स आए। तो उसके बाद हमने जब वाटर के नीचे रिंस कर लिया तो हुआ ये कि अब हमें जो ग्रीन पोर्शन जो रह गया ना वो जस्ट स्पोर्स का है। इसके अलावा जो भी सेल्स हैं, इसके अलावा जो सेल्स हैं उन्हें हम एक्टिव सेल्स भी कहते हैं और वेजिटेटिव सेल्स भी कहते हैं, वो इस पॉइंट पे कलरलेस है। तो वाटर के ऐड करने के बाद हमने इसमें सेफ्रोनीन डालना है और सेफ्रोनीन बेसिकली क्या करेगी, वो हमारे वेजिटेटिव सेल्स को पिंक कलर दे देगी, ठीक है। और पिंक कलर देगी तो हमें इस तरह से स्पोर्स और वेजिटेटिव सेल्स दोनों ही अंडर द माइक्रोस्कोप हम देख सकेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम 1000x इमर्शन मैग्नीफिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो अब हमने सेफ्रोनीन डाल दिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो ऑब्जर्वेशन का होगा, जिसमें हम स्लाइड के ऊपर अपनी कवर स्लिप रखेंगे, उसको हम ऑयल इमर्जन माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि अब स्पोर्स की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक हमें पॉइंट स्पोर्स स्टेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मैलाकाइट ग्रीन बेसिकली एंडोस्पोर को स्टेन करने के लिए यूज़ होती है और सिफ्रोनीन वेजिटेटिव सेल्स को स्टेन कर रही है, ठीक है। तो जैसे कि अब डायग्राम देख रहे हैं, इसमें 4 डायग्राम्स बनी हुई हैं। जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हम देख रहे हैं, इनकी एलिप्टिकल शेप है लेकिन इसमें कोई रिएजेंट नहीं है, इसलिए हमने इसे वाइट, यहाँ वाइट शो रहा है, ये बेसिकली कलरलेस है। सेकेंड पॉइंट में हमने स्पोर्स स्टेनिंग परफॉर्म किया है, अभी मैलाकाइट ग्रीन डाला है और हीट फिक्सिंग की है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा जो बैक्टीरिया है पूरा उसका स्टेन है वो हमें ग्रीन शो रहा है, जबकि हम सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पोर को देखना चाहते हैं। इसीलिए हमने थर्ड स्टेप पे डीकलराइजिंग स्टेप किया वाटर को यूज़ करते हुए। तो इससे क्या हुआ कि स्पोर के अलावा जो भी पार्ट था उसमें से हमारा मैलाकाइट ग्रीन निकल गया और इस पॉइंट पे हमारा जर्स जो है वो स्पोर जो है वो ग्रीन कलर में हमें शो आउट उन्होंने किया हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट पे हमने सेफ्रोनिन डाली है ताकि हम स्पोर्स के साथ साथ जो है वो वेजिटेटिव सेल्स को भी एक कलर्ड फॉर्म में देख सकें, ठीक है। तो इस तरह फोर्थ पॉइंट पे आप देख रहे हैं, फोर्थ पे जो सेकंड डायग्राम है लास्ट वाली, उस पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक एलिप्टिकल सेल है बैक्टीरिया का, उसके दरमियान में जो एंडोस्पोर बना हुआ है दैट इज स्टेन ग्रीन और उसके अलावा जो वेजिटेटिव सेल बना हुआ है दैट इज स्टेन पिंक। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे। तो आज हमने डिस्कस की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, उसका प्रिंसिपल, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका प्रोसीजर। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, बाय बाय।